जय मसीह दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का विषय बेहद दिलचस्प और गहराई से विचार करने वाला है। क्या बाइबल पुनर्जन्म रीइंकार्नेशन की बात करती है? यह सवाल अक्सर पूछा जाता है, खासकर जब हम बाइबल और अन्य धर्मों की शिक्षाओं की तुलना करते हैं। आइए इसे बाइबल के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पुनर्जन्म शब्द का मतलब क्या है। सामान्यतः पुनर्जन्म का अर्थ है कि मृत्यु के बाद आत्मा एक नए शरीर में फिर से जन्म लेती है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? इब्रानियों 9:27 में लिखा है, मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना निर्धारित है। इससे यह स्पष्ट होता है कि बाइबल पुनर्जन्म की अवधारणा को अस्वीकार करती है। बाइबल सिखाती है कि हर इंसान की आत्मा अमर है, लेकिन वह मृत्यु के बाद एक नया जन्म नहीं लेती। मृत्यु के बाद आत्मा या तो स्वर्ग में जाती है या नरक में, उसके कर्मों और विश्वास के आधार पर। मत्ती 25:46 में लिखा है, ये लोग अनंत दंड में जाएंगे, परंतु धर्मी लोग अनंत जीवन में। यह बाइबल के इस विचार को और पुष्ट करता है कि मृत्यु के बाद कोई नया जन्म नहीं होता, बल्कि एक अंतिम न्याय होता है। सेगमेंट 4, पुनर्जन्म से जुड़े कुछ भ्रम और उनकी व्याख्या। कुछ लोग बाइबल की कुछ घटनाओं को पुनर्जन्म से जोड़ने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, पहला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और एलियाह। कुछ लोग मानते हैं कि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को एलियाह का पुनर्जन्म कहा था, लेकिन मत्ती 17:12-13 में यीशु स्पष्ट करते हैं कि यूहन्ना एलियाह के समान आत्मा और शक्ति में आया था, न कि वह एलियाह का पुनर्जन्म था। दूसरा, यूहन्ना 3:3 में नए जन्म की बात। यीशु ने कहा, तुम्हें नए जन्म लेना होगा। लेकिन यहां नए जन्म का अर्थ आत्मिक जन्म है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, न कि शारीरिक पुनर्जन्म। सेगमेंट 5, अन्य धर्मों और बाइबल के पुनर्जन्म के दृष्टिकोण की तुलना। पुनर्जन्म की अवधारणा मुख्यतः हिंदू, बौद्ध और अन्य धर्मों में पाई जाती है। यह विचार कहता है कि आत्मा बार बार जन्म लेती है जब तक कि वह मोक्ष प्राप्त नहीं करती। लेकिन बाइबल का दृष्टिकोण इससे अलग है। बाइबल यह सिखाती है कि प्रत्येक आत्मा का एक ही जीवन होता है और उसके बाद परमेश्वर के सामने न्याय होगा। सेगमेंट 6, ईश्वर की न्यायपूर्ण योजना। बाइबल में पुनर्जन्म की जगह परमेश्वर की न्यायपूर्ण योजना की बात की गई है। रोमियो 6:23 कहता है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इसका मतलब यह है कि हमें केवल इस जीवन में परमेश्वर के साथ अपने संबंध को सही करना है। सेगमेंट 7, तो दोस्तों, बाइबल पुनर्जन्म की बात नहीं करती, बल्कि यह सिखाती है कि हमें इस जीवन को गंभीरता से लेना चाहिए। यह जीवन वह मौका है जहां हमें परमेश्वर के प्रेम और अनंत जीवन के लिए तैयार होना है। क्या आप इस अनमोल अवसर को पहचानते हैं? अगर यह विषय आपको रुचिकर लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम बाइबल के एक और दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक परमेश्वर का प्रेम और आशीष आपके साथ हो।